कार्यक्रम आता है, उसमें हमने थोड़ा-सा विलंब किया, देरी की और फिर बाद में अभी हम आपके सामने हाज़िर हो रहे हैं। अभी जो खबर मिली है मुझे मुंबई से, वो और भी चौंकाने वाली है। पूरी कोशिश हो रही है कि अदालत में ये तारीख लगने ही ना दी जाए। पूरी तैयारी हो रही है। एक तो अदालत ने सबसे पहले जो वर्बल आदेश था, उसमें जो कहा गया कि ये 2 सप्ताह के लिए मुलतवी किया गया है, दिशा केस की हियरिंग को। लेकिन जब ऑर्डर आया तो उसमें 4 सप्ताह का हो गया। 24 मार्च को ये ऑर्डर आया था। अब ये चौथा सप्ताह अब पूरा होने वाला है। 4 सप्ताह कल पूरी तरह कल या परसों तक में पूरा हो जाएगा 4 सप्ताह। तो उम्मीद ये थी कि 15 या 16 तारीख को तारीख लग जाए। ऐसा पूरी तरह से तैयारी भी थी। जो हम लोगों के वकील हैं नीलेश ओझा और उनकी पूरी टीम की, वो अपने तरीके से तैयारी में थे कि हमें 15 या 16 तारीख को अपीयर होना है। लेकिन इसकी जो तैयारी होती है वो 14 तारीख से ही शुरू हो जाती है और अमूमन 10-12 बजे के आसपास पता चलने लगता है कि आज शाम तक शायद लिस्ट हो जाएगी। इसलिए हमने थोड़ा विलंब किया। लेकिन ये अभी तक तो नहीं हुई है। हो सकता है कि लेट नाइट 10-11 बजे तक ये बात अगर रिफ्लेक्ट होता है, जो चार्टर बनता है कोर्ट का, तो उसमें पता चल जाएगा 15-16 तारीख को। लेकिन इस पूरे मामले को भटकाने की बहुत गहरी साजिश चल रही है और साजिश में जो खिलाड़ी है, उसे कहा जा रहा है कि वो महाराष्ट्र सरकार के काफी करीबी लोग हैं। वो इस खेल को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले एक तस्वीर दिखाई थी और उस तस्वीर पर काफी बवाल मचा था, काफी बवाल मचा था। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ हमने वो तस्वीर दिखाई थी आदित्य ठाकरे की, उस व्यक्ति को सरेआम शिवसेना के गुंडों ने जो कार्यकर्ता खुद को कहते हैं, उन्होंने खूब जम करके पथराव किया था, हाथापाई हुई थी, पूरी मारपीट की गई थी। हालांकि छिपाया गया कि नहीं नहीं मारपीट नहीं हुई, लेकिन पूरी गाली गलौज, हाथापाई, मारपीट की भी खबरें थी। और उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा था, जून तुम्हारा है, जुलाई हमारा होगा। और उसी के बाद से वो व्यक्ति एक्टिव हो गया और जुलाई आते आते, मतलब जुलाई 22 की बात मैं कह रहा हूं, 2022 में जुलाई आते आते 22-23 जुलाई के आसपास ही शिवसेना टूट गई और उसे तोड़ने में उस व्यक्ति की बड़ी भूमिका कही जा रही है। नाम है उनका मोहित कंबोज। हमने कुछ दिन पहले ये तस्वीर आपको दिखाई थी। मोहित कंबोज के बेटी के बर्थडे में श्रीमान आदित्य ठाकरे इतने वर्षों के बाद पहुंच गए और ये पहुंचना नागवार गुजरा शिवसेना के कार्यकर्ताओं को। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बुरा भला कहा। इतना ही नहीं, जो पेड पत्रकार हैं आदित्य ठाकरे के, जो उनके पेरोल पर हैं, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया कि आपको अगर जाना ही था, मिलना ही था, कहीं छुप के मिल लेते। सरेआम उनकी बेटी के बर्थडे में जाने की क्या आवश्यकता थी? ये शिवसेना के जो पेड पत्रकार हैं, ये उनका स्टेटमेंट था। बड़े बड़े चैनल के पत्रकार, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये कृत्य जो आदित्य ठाकरे ने किया है वो अक्षम्य है, इसकी माफी नहीं हो सकती है। लेकिन आदित्य ठाकरे को तो डर कुछ और सता रहा है। आदित्य ठाकरे को एक ही डर है कि उन्हें कब, किस वक्त पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उठा लेती है। पुलिस उठाएगी और उन्हें जेल में ले जाया जाएगा। और एक बार अगर आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी हो गई तो आप मान लीजिए कि वो जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे और सड़ना ही नहीं, हो सकता है कि फांसी के फंदे तक भी जा सकते हैं। यही चर्चा है पावर गैलरी में। इसीलिए
आदित्य ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे कि अपनी जिंदगी बचाएंगे? उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मंशा को ताक पर रखा और पहुंच गए मोहित कंबोज के घर पर, या जहां कहीं भी वो पार्टी चल रही थी उनके बेटे की बर्थडे की, वहां पहुंच गए और गाली सुन ली अपने कार्यकर्ताओं से। अब मित्रों, पावर गैलरी में खबर ये आ रही है कि जब तक, और ये बहुत दुखद है जो मैं आज आप ब्रेक करने जा रहा हूं, जब तक देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा इस केस में। और ये फैलाया जा रहा है किनके द्वारा? मोहित कंबोज के गुर्गों के द्वारा। मोहित कंबोज के गुर्गे ये चारों तरफ फैला रहे हैं कि जब तक देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहेंगे तब तक खुली हवा में सांस लेते रहेंगे आदित्य ठाकरे। तो क्या देवेंद्र फडणवीस बचा रहे हैं आदित्य ठाकरे को? क्या 1 साल से जो तारीख पर तारीख पड़ रही है अदालत में, क्या उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस है? यह मान लिया जाए। और अगर इस तरह की चर्चा पावर गैलरी में है तो क्या यह सच है? अब इसका जवाब तो देवेंद्र फडणवीस को देना पड़ेगा। अभी यह कहा जा रहा है कि टीसीएस का जो कांड हुआ है, उस टीसीएस के कांड को इसलिए सामने लाया जा रहा है क्योंकि रूपाली चाकनकर और अशोक खरात के मुद्दे को दबाना है, जो दबने का है नहीं। टीसीएस के कांड पर भी एसआईटी गठित हुई है और अशोक खरात और रूपाली चाकनकर के लिए भी एसआईटी गठित हुई है। अशोक खरात को लेकर के कल ही हमने आपसे चर्चा की कि एसआईटी पहुंचने वाली है आदित्य ठाकरे के यहां, लेकिन फिर वही बात हो रही है कि आदित्य ठाकरे को छोड़ करके जिसको जिसको पकड़ना है पकड़ दो। तो फिर रूपाली चाकनकर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? अशोक खरात की अगर गिरफ्तारी हो गई तो रूपाली चाकनकर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? रूपाली चाकनकर तो उस ट्रस्ट में ट्रस्टी है। अब ये संदेह की सुई सरकार के तरफ साफ साफ जा रही है और मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि अगर देवेंद्र